तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतर होंगे। आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी को शुरू करेंगे। तो आप लोग बताएंगे कमेंट में आप लोग कैसे हैं। आप सभी का आज फिर से मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके लक्स एजुकेशन में। तो आज हम क्लास 10th के बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि कैसे हैं। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे बायोलॉजी के बारे में कि आखिर बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान किसे कहते हैं। इसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। अब हम किस चीज़ के बारे में जानेंगे, बायोलॉजी किसे कहते हैं। आइए देखते हैं बायोलॉजी किसे कहते हैं। बायोलॉजी किसे कहते हैं यानी जीव विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। किसका? सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। जीवित प्राणियों का अध्ययन किया जाता है। पौधे और सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। तो क्या बताया आपको बायोलॉजी का परिभाषा कि वह विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत सजीव प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरस्तु। यानी जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। तो अब हम किस चीज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे। किस चीज के बारे में? अब हम सबसे पहले जैव प्रक्रम के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। क्या है जैव प्रक्रम? क्या है? जीवों में सभी प्रक्रम क्या है? जीवों में सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या है जैव प्रक्रम? क्या है? क्या है? जीवों में सभी प्रकार क्या है? जीवों में सभी प्रक्रम जीवों में सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से क्या? जीवों में सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है। किसका? अनुरक्षण का। किसका? अनुरक्षण का कार्य करता है। उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अगर हम देखेंगे सजीव या जैव, सजीव या जैव पदार्थ किसे कहते हैं। सजीव वह होता है जिसमें क्या होता है? जान होता है, उसे हम सजीव कहते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, यह सब किसके अंतर्गत आता है? सजीव के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम हो गए, आप हो गए, यह सब किसके अंतर्गत आता है? सजीव के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे निर्जीव या अजैव। निर्जीव को ही हम क्या कहते हैं? अजैव कहते हैं। यानी निर्जीव वह कहलाता है जिसमें जान नहीं होता है। निर्जीव वह कहलाता है जिसमें जान नहीं है। जिसमें मतलब जान नहीं होता हुआ क्या कहलाता है? निर्जीव कहलाता है। क्या कहलाता है? जैसे हो गया आपको कुर्सी, टेबल, बुक, यह सब किसके अंतर्गत आता है? यह सब निर्जीव वस्तु या अजैव वस्तु के अंतर्गत आता है। हम आप लोग को क्या बता दिए? जैव प्रक्रम क्या है, सजीव या जैव किसे कहते हैं, निर्जीव या अजैव किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम का परिभाषा हम आपको बताएं कि जीवों में सभी प्रक्रम क्या? जीवों में सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से क्या? सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है। किसका? अनुरक्षण का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। सजीव या अजैव बताए हमको, हम आपको बताएं कि जिसमें जान होता है वह सजीव कहलाता है। क्या? जिसमें जान होता है वह सब सजीव कहलाता है, और जिसमें जान नहीं होता है वह क्या कहलाता है? निर्जीव कहलाता है। क्या कहलाता है? निर्जीव या अजैव कहलाता है। तो आप लोग यहाँ तक देख लिए। इसका एक एक एग्जाम्पल ही हम लिखे हैं जगह के अभाव के कारण। इसका एग्जाम्पल आपको हो गया कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य इत्यादि। इस सब किसके अंतर्गत आता है? सजीव के अंतर्गत, यानी जो सांस लेता है। निर्जीव के अंतर्गत आता है टेबल, कुर्सी, बुक, यह सब किसके अंतर्गत आता है? निर्जीव वस्तु के अंतर्गत आता है। यानी जो सांस नहीं लेता है वह सब किसके अंतर्गत आता है? निर्जीव वस्तु के अंतर्गत। तो आप लोग यहाँ तक देख लिए। तो अब हम जानेंगे पोषक तत्व के बारे में। किस चीज के बारे में? न्यूट्रिशन के बारे में अब हम जानेंगे कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। किस चीज के बारे में? पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो अब आइए हम जानते हैं। तो हम जानेंगे किस चीज के बारे में? पोषक तत्व के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। पोषक यानी न्यूट्रिशन। हमारे शरीर में जब हम किसी कार्य को करते हैं तो किस चीज की जरूरत पड़ती है? न्यूट्रिशन यानी पोषक का जरूरत पड़ता है। किस चीज का जरूरत पड़ता है? पोषक का जरूरत पड़ता है, न्यूट्रिशन का जरूरत पड़ता है। तो इसका परिभाषा क्या होता है? इसका परिभाषा होता है
कि किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा यानी क्या ऊर्जा या ताकत की आवश्यकता होती है। इसका ऊर्जा या ताकत की आवश्यकता होती है। शरीर में ताकत लेने के लिए पोषक तत्व को ग्रहण करना होता है। किसको ग्रहण करना होता है? शरीर में ताकत के लिए पोषक तत्व को ग्रहण करना होता है। जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, माछ हो गया, मछली, मतलब यह सब किसके अंतर्गत आता है? पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। पोषक तत्व ग्रहण करना होता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। तो हम आपको क्या बताया? पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? यानी हमारे शरीर में जो काम करने के दौरान जो भोजन हम लेते हैं, या दूध लेते हैं या मछली लेते हैं, यह सब किसका काम करता है? पोषण का काम करता है। जो मतलब हम भोजन के रूप में अपने शरीर में लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन यानी पोषण कहते हैं। तो हम आपको पोषण का परिभाषा बताएं कि किसी भी काम को करने के लिए हमें ऊर्जा का आवश्यकता होता है। किसका? ऊर्जा का आवश्यकता होता है। यानी तत्काल किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा का। हम आपको बताए मतलब कि काम करने के बाद आप देखते हैं, अगर आप दौड़ने के लिए जाते हैं या सीढ़ी चढ़ते हैं छत के, अगर कोई बुजुर्ग आदमी सीढ़ी चढ़ता है तो सीढ़ी चढ़ने के बाद क्या होता है? हांफने लगता है। यानी उसके शरीर में जो ऊर्जा होता है, पोषक तत्व होता है, वह थोड़ा डाउन हो जाता है, जिसके कारण वह क्या होता है? उसके शरीर में वीकनेस बुझाता है। क्या होता है? वीकनेस थोड़ा महसूस होता है। हम आपको परिभाषा बताए, किसी भी काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी? हमें ऊर्जा यानी ताकत की आवश्यकता होती है। शरीर में ताकत लेने के लिए किस चीज का? पोषक तत्व को ग्रहण करना होता है। शरीर में जो ताकत चाहिए उसके लिए हमें क्या ग्रहण करना होता है? पोषक तत्व ग्रहण करना होता है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं हम इस क्रिया? तो अब हम जानेंगे पोषण के कितने प्रकार होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। किस चीज के बारे में जानेंगे? पोषण के कितने प्रकार होते हैं। पोषण के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। कितने? 2 प्रकार होते हैं। स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण को ही हम स्वपोषण कहते हैं और विषमपोषी पोषण को ही हम क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण को क्या कहते हैं? हम परपोषण कहते हैं और स्वपोषी पोषण को हम समपोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? समपोषण कहते हैं। और विषमपोषी पोषण को हम क्या कहते हैं? परपोषण कहते हैं। तो आप लोग को हम बता दिए कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि आज का यह क्लास कैसा लगा आप लोग को। आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद सपोर्ट कीजिए ताकि हमारा वीडियो चैप्टर वाइज इसी तरह से आप लोग को मिलता रहे। और इसी तरह के हर एक वीडियो के लिए हमारे चैनल SK लक्ष्य एजुकेशन को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए ही इतना। जय हिंद, जय भारत।